नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार। अब बात करते हैं पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में मुख्य द्वार एंट्रेंस का प्रभाव क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने उत्तर दिशा के बारे में बताया है। अभी पूर्व दिशा में अगर हमारा मुख्य द्वार आ रहा है भवन का, दुकान का या किसी कंपनी का, तो घर के मामले में और बिजनेस के मामले में उसका क्या प्रभाव होगा, और अगर कहीं गलत प्रभाव पड़ रहा है, गलत स्थान पे हमारा मुख्य द्वार बन गया है, तो उसका उपाय हम क्या करें, इस पर आज चर्चा करते हैं। जैसा कि पहले भी हमने बताया है कि जिस दिशा में पूर्व दिशा यह होगा, पूर्व दिशा ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट आग्नेय कोण तक, ईशान कोण से आग्नेय कोण तक पूर्व दिशा को पूरे को पूरा पूर्व दिशा मानते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, यहाँ अलग अलग उप दिशाएं भी होती है। अभी इसी प्रकार से अगर हमारे भवन में या दुकान में व्यापारिक स्थान पर अगर पूर्व दिशा में मुख्य द्वार हो, तो उसका अलग अलग जगहों पर अलग अलग पद पर बनने में क्या प्रभाव होगा। तो इसके लिए हम पूर्व दिशा में मुख्य द्वार के लिए पूर्व दिशा की जो लंबाई है उसको नाप लेंगे। कैसे? चाहे यह नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण यह 45 डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण होता है, और 135 डिग्री पर आग्नेय कोण होता है, साउथ ईस्ट कॉर्नर। इन दोनों के बीच की लंबाई को हम माप लें और उसे 8 बराबर भागों में बांट लें। फिर बता दूं कि 8 बराबर भागों में क्यों? क्योंकि यह वास्तुमंडल के देवता के पद आते हैं, इसलिए। और सभी देव स्थान के मुख्य द्वार जहां हम खोल रहे हैं, जो पद बना रहे हैं, उस पद के देवता के बारे में भी मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है प्रभाव। जैसे कि अगर पहले स्थान पे पूर्व दिशा में ईशान कोण से प्रारंभ करेंगे, पहले स्थान पे पहले पद पे अगर हमारा मुख्य द्वार आ रहा है, यहाँ के देवता है शिखी। शिखी मतलब वह लो, वह दीपक का लो, वह अग्नि की लो, वो होता है शिखी। यहाँ पे अगर मुख्य द्वार होता है तो अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंटल केसेज होते हैं और लॉसेज होते हैं घर में। व्यापारिक स्थल पर भी यही होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे एक्सीडेंट, आपस में चोट चपाट, बिजनेस व्यापारिक स्थल पर चोट लगते रहना, या एक्सीडेंट आग के कारण या चोरी के कारण नुकसान होता है, जो कि बाद में पता चलता है, करंट में पता नहीं चलता। अगर पहले पद पे मुख्य द्वार है, अगर दूसरे पद पे अगर मुख्य द्वार है, तो यहाँ के देवता हैं पर्जन्या। अगर यहाँ पे मुख्य द्वार है तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होते हैं। बिना मतलब के खर्च, खरीदने के लिए गए थे शॉल और उसके साथ रजाई भी खरीद के आए, शर्ट खरीदने के लिए गए थे और जींस भी खरीद करके लेके आ गए, जो कि जरूरत नहीं थी। इस प्रकार का यह अतिरिक्त खर्च करवाता है, और घर में कन्या संतान की अधिकता होती है, कन्या संतान अधिक होते हैं। व्यापारिक स्थल पर भी वही है, छोटे छोटे चीजों में मेंटेनेंस के नाम पे खर्चे अधिक होते हैं, जो नुकसान देता है। तीसरे पद में अगर मुख्य द्वार है, बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ के देवता जयंत हैं, अच्छी तरह से जो घर के लोग हैं वो भी, और या व्यापारिक स्तर पर वहाँ जो हमारा स्टाफ है या ऑनर जो भी हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जिसके कारण बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। होटल से, स्कूल से, कॉलेज से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड ये बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है और लाभ देता है। 4 नंबर पर भी यह इस स्थान के देवता होते हैं इंद्र, या महेंद्र भी कहा जाता है। यह भी बहुत ही उत्तम, सरकारी नौकरी, सरकारी लोगों से कनेक्शन, नेटवर्किंग से फायदा, ठेकेदारी से फायदा, पॉलिटिक्स से फायदा, यह हर प्रकार से लाभ ही लाभ देता है अगर चौथे नंबर पे इंद्र के स्थान पे, महेंद्र के स्थान पे मुख्य द्वार हो तो। 5वें नंबर पे अगर मेन गेट अगर आपका है, तो यहाँ के देवता हैं सूर्य, यानी कि अग्नि, यानी कि इसका प्रभाव ही होता है आग की तरह। छोटे छोटे बातों पे गुस्सा आना, शॉर्ट टेम्पर, हर समय गुस्सा। घर के लोगों में नेता टाइप की बुद्धि होती, बस आदेश देना। सूर्य राजा है तो आदेश देना, आदेश पे अगर अमल ना हो तुरंत गुस्सा, झगड़ा,
यह यहाँ का सिम्टम है। हालांकि यह सरकारी लाभ भी देता है, प्रॉफिट भी देता है, राजनीतिक से, सरकार से लाभ भी देता है, परंतु शॉर्ट टेम्पर इसका सिम्टम है। यह प्रभाव देता है कस्टमर, अगर व्यापारिक स्तर पे है तो कस्टमर से डीलिंग सही से नहीं हो पाती है। आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। इस तरह से रूखापन बातों में आता है, अकड़पन आता है, अहंकार की बू आती है, जिसलिए व्यापार में नुकसान होता है। अगला स्थान है 6 नंबर, यह सत्या। वास्तु मंडल के देवता इसके सत्या होते हैं। यहां अगर यह घर में आपका मुख्य द्वार है तो अपनी ही बातों पर कायम न रह पाना, या लोगों ने जो हमें भरोसा दिया था उस पर वह अमल नहीं कर पाते, जिसके कारण एक सत्यता, जो सत्यता है, जो सच्चाई है, उसको जान नहीं पाते हैं और व्यवहार खराब होते रहता है और नुकसान होता है। और यही चीज होती है बिजनेस के बारे में भी, कि अगर 6 नंबर पे है तो छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों से नुकसान होते रहता है और परेशानी बढ़ते रहता है व्यापारिक स्थल पर भी। अगर ये आपका मुख्य द्वार 7 नंबर पे हो तो यहाँ के देवता होते हैं वृष, जो घर्षण, मंथन, चिंतन उसके कारण है। अब अगर यहाँ पे आपके घर में यह मुख्य द्वार है तो कटु स्वभाव दे देता है, स्वार्थीपन दे देता है, अपने लाभ के लिए अगले का हानि हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा यहाँ का सिम्टम होता है। और व्यापारिक स्तर पे सही समय पर डिलीवरी न कर पाने के कारण व्यापार में नुकसान होता है। और अगर आपका मुख्य द्वार 8 नंबर पे आता है तो यह एक्सीडेंटल केस देता है, दुर्घटनाएं होती है, अग्नि से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बिजली से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होता है और नुकसान ही नुकसान देता है, चोरियां होती है। और व्यापारिक स्तर पर भी अग्नि से रिलेटेड और बिजली से रिलेटेड या चोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होता है अगर आपके 8 नंबर पर है, क्योंकि यहाँ का वास्तुमंडल के जो देवता हैं उनको अंतरिक्ष या आकाश कहा जाता है। और जब यह खुल जाता है तो हर चीज व्यय होते चला जाता है। ऐसा सिम्टम आप अलग अलग पद पर मुख्य द्वार होने का आप खुद अपने घर में मैच करें। अगर आपका मुख्य द्वार पूर्व दिशा की तरफ हो, ध्यान रहे कि जिस जगह पे आपका आ रहा है, जिस पद पे आ रहा है, उससे एक पद आगे और एक पद पीछे वाला भी सिम्टम आप मैच करके देखिए, क्योंकि हो सकता है डिग्री के आधार पर कुछ चेंजिंग आया हुआ हो। अब अगर ऐसा द्वार है तो 3 नंबर और 4 नंबर पर अगर मुख्य द्वार है सदैव फायदेमंद होता है, प्रॉफिटेबल ही है, नुकसान की कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई उपाय की जरूरत नहीं। 1 नंबर से 2 नंबर, 5, 6, 7 या 8 कहीं पे भी आपका मुख्य द्वार आ रहा है तो वहां पे चौखट पे, दहलीज पे, एंट्रेंस पे हरे रंग का पट्टी कर दें, पेंट कर दें, या स्टीलनेस स्टील का स्ट्रिप आता है, उस स्ट्रिप से उसको कट करके और उसमें लगा दें, ऊपर से व्हाइट पुट्टी या सीमेंट लगा दें, बैलेंस हो जाएगा और वह प्रॉब्लम दूर कर हो जाएगा, अच्छे फल इसके मिलेंगे। अगर यह आपको सिम्टम मिलता है आप मुझे भी बताएं और अगली वीडियो में अगले के बारे में, अगले दिशा के बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।